साथियों नमस्कार। राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा सत्र 2022-23 के लिए अकादमिक कैलेंडर जारी कर दिया गया है। भोपाल दिनांक 10/6/2022 के द्वारा प्रति जिला परियोजना समन्वयक समस्त जिले अर्थात सभी डीपीसी के लिए यह पत्र जारी किया गया है। तो सत्र 2022-23 किस प्रकार से हमें संचालित करना है, सत्र 2022-23 के लिए क्या गतिविधियां होंगी, इस पत्र के माध्यम से विस्तार से बताया गया है। तो इसकी हम मुख्य बातों को जान लेते हैं कि हमारा जो सत्र है कब से आरंभ होगा और किस तिथि से किस तिथि तक हमें किस अकादमिक गतिविधि का संचालन कराना है। तो इसके लिए चलिए हम देखते हैं विस्तृत रूप से कि जो सत्र 2022-23 है इसका आरंभ 17 जून 2022 से होगा। 17 जून 2022 से होने के पश्चात जो कोविड के कारण कुछ नियमित संचालन विद्यालयों का नहीं हो पाया था, इसकी प्रतिपूर्ति के लिए कुछ गतिविधियां बनाई गई हैं। तो सबसे पहले हम कैलेंडर में देखते हैं कक्षा 1 और 2 के लिए। जैसे जो पहला कॉलम दिया गया कक्षा 1 और 2 के लिए, तो सत्र प्रारंभ से सत्रांत तक इसमें केवल यही गतिविधियां होंगी। जैसा कि हम देख पा रहे हैं ये कि मिशन अंकुर अंतर्गत एफएलएन केंद्रित अभ्यास पुस्तिका एवं कक्षा पाठ पुस्तक पर आधारित शिक्षण कराया जाएगा। तो साथियों, कुछ शिक्षक साथियों का सवाल था कि किस तरह से इसे हम क्रियान्वित करें और रिकॉर्ड संधारित कैसे करें। तो इसमें हम आपको बताना चाहेंगे कि जो आप अपनी शिक्षक दैनंदिनी अर्थात टीचर्स डायरी बनाते हैं, उसके सबसे पहले आप जिस कक्षा के कक्षा शिक्षक हैं उसकी इस गतिविधि को हम प्रथम पृष्ठ पर अंकित जरूर कर लें, जिससे हमें बार बार इस लेटर की आवश्यकता ना पड़े। तो कक्षा 1 और 2 में तो यही पूरे साल चलना है। इसके बाद यदि हम बात करते हैं कक्षा 3 से लेकर के 8 तक के लिए, तो इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है। सत्र प्रारंभ से 15 अगस्त तक दक्षता उन्नयन कार्यक्रम चलाया जाना है। पूर्णकालिक यानी सभी कालखंड दक्षता उन्नयन के ही रहेंगे 15 अगस्त तक। इसके बाद 15 अगस्त से 31 अक्टूबर 2022 तक N-1 सेतु सामग्री प्लस दक्षता उन्नयन का एक बूस्टर पीरियड। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि 15 अगस्त से लेकर 31 अक्टूबर तक जो भी आपके कालखंड थे, उन सभी कालखंडों में आपका एक कालखंड को छोड़ करके बाकी सभी में N-1 यानी ब्रिज कोर्स चलाया जाएगा। N-1 से तात्पर्य है एक कक्षा पहले की सामग्री का अध्ययन कराया जाना, जो हम विगत सत्र में भी करा चुके हैं। इसके बाद यदि हम बात करें 1 नवंबर 2022 से सत्र के अंत तक, तो एट ग्रेड वर्तमान कक्षा शिक्षण, जो विद्यार्थी जिस कक्षा में है उसी कक्षा की जो टेक्स्ट बुक पर आधारित एट ग्रेड पुस्तकें हैं उनके माध्यम से हमें शिक्षण का कार्य कराना है। तो ये था इसका एक समय चक्र विभाजन, किस तरह से हमें इनको क्रियान्वित करना है पूरे सत्र में। अब यदि हम और विस्तार से जाने तो इसमें ये जो विस्तृत निर्देश दिए गए, यदि हमें इसमें कोई समझने में परेशानी आती है तो हम संबंधित पॉइंट को विस्तार से पढ़ सकते हैं। जैसे कक्षा 1 और 2 के लिए हम देखें तो मिशन अंकुर पर आधारित शिक्षण होगा। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि कक्षा 1 और 2 के छात्रों को केवल वे ही शिक्षक अध्यापन कार्य कराएंगे जिन्होंने यह प्रशिक्षण प्राप्त किया है। बाद में हम इसको बदल नहीं सकते। जो शिक्षक प्रशिक्षण लेकर के आए हैं एफएलएन का, उन्हें उस पेडागोजी का प्रॉपरली नॉलेज है, उसी हिसाब से वो अपने कक्षा को संचालित करेंगे। इसके बाद इसमें सबसे पहले आता है विद्यालय प्रवेश उत्सव के बाद विद्या प्रवेश। तो ये कक्षा पहली के विद्यार्थियों के लिए 3 माह की एक खेल आधारित कार्यक्रम है। इसमें हमें जो वर्कबुक है पहले 12 सप्ताह में कुछ गतिविधियां कराना है जो कि अक्षर पर आधारित, ध्वनि, शब्द, रंग, आकार पर आधारित है। इनसे बच्चों को परिचित कराया जाना है। इसके बाद जो मिशन अंकुर में जो प्रशिक्षण दिया है, जिस आधार पर आपको मॉड्यूल बताया गया है, उसी हिसाब से आप अपना कक्षा शिक्षण कार्य कराएंगे और अपनी शिक्षक दैनंदिनी को भी संधारित करेंगे। इसके पश्चात हम बात करते हैं 3 से लेके 8 के लिए। तो सबसे पहले जैसे 17 जून से सत्र आरंभ होता है, तो सबसे पहले हमें पहले 10 दिनों में प्रयास अभ्यास पुस्तिका जो ग्रीष्मकालीन अवकाश में हमने छात्रों को प्रदान की थी, उसे की जांच करना है
और उसकी त्रुटि सुधार करा के बच्चों को उसे पूर्ण कराना है, जो भी उसका शेष भाग रह जाता है उसे। इसके पश्चात जून के अंतिम सप्ताह में बेसलाइन टेस्ट का आयोजन होगा, जिसके आधार पर 3 समूह बनेंगे कक्षा 3 से 8 तक के लिए, अंकुर, तरुण और उमंग। इसमें जो 3 समूह बनेंगे तो उमंग के जो बच्चे होंगे उन्हें हम दक्षता उन्नयन के समय में एक उमंग के छात्र को 3 या 4 अंकुर के छात्रों का कोच बनाया जाएगा या उन्हें लीडर बनाया जाएगा और उनके साथ में हम मिलकर के दक्षता उन्नयन का कार्य संचालित करेंगे। इसके बाद जो दक्षता उन्नयन का कार्यक्रम है वो केवल मूलभूत दक्षताओं के लिए है, मुख्य रूप से भाषा और गणित की दक्षताओं के विकास करने से संबंधित। इसके पश्चात विगत सत्र में जो लर्निंग गैप हुआ है तो हमें N-1 सामग्री जो तैयार की गई है विगत सत्र की भांति, उसे भी हमें इसी तरह से 16 अगस्त से लेकर के 31 अक्टूबर तक उसके माध्यम से हमें अध्यापन कार्य कराना है। जो वर्तमानी की कक्षा है छात्र की, उससे एक कक्षा पूर्व का अध्ययन हम कराना होगा। इसके बाद किसी भी हाल में हमें दिवाली से पहले वर्तमान कक्षा का शिक्षण कार्य नहीं कराना है। 1 नवंबर 2022 के बाद एट ग्रेड वर्तमान कक्षा शिक्षण का हमें शिक्षण कार्य कराना है। जो पाठ्य पुस्तकें हैं उसके पाठ्यक्रम को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एट ग्रेड पुस्तक में भी 60% भाग जो कठिन लगा है उसमें हमने शिक्षण हेतु कक्षा शिक्षण के माध्यम से पूरा कराया जाएगा और 40% जो भाग है वो प्रोजेक्ट कार्य के रूप में बच्चों को दिया जाएगा। प्रोजेक्ट कार्य के लिए हम बच्चों को केवल उन्मुखीकरण करेंगे, समझाइश देंगे। इसके बाद वो अपने घर से बड़े बुजुर्गों की सहायता से प्रोजेक्ट कार्य कर सकते हैं। प्रोजेक्ट कार्य जो है नवंबर से आगे प्रत्येक माह में कुछ कुछ प्रोजेक्ट हमें बच्चों से सबमिट कराते जाना है, जिसके आधार पर हम वार्षिक मूल्यांकन उनका कर सके। प्रोजेक्ट कार्य को हम वर्ष के अंत में एक साथ सबमिट कराने के लिए नहीं छोड़ेंगे, जिससे कि बच्चों की समझ प्रॉपरली विकसित हो सके। तो ये थी सत्र में आरंभ होने वाली महत्वपूर्ण गतिविधियां। आशा करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। इसी तरह के अन्य वीडियोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सबसे पहले वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर ऑल को सिलेक्ट करें, जिससे सर्वप्रथम आपको नोटिफिकेशन मिल सके। जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।